चले इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर है, जहां पर छात्रों का प्रदर्शन सामने आया है। एनआईटी की एक छात्रा ने दरअसल आत्महत्या की। आत्महत्या के बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया और कॉलेज प्रशासन पर छात्रों के संगीन आरोप है। प्रशासन के दबाव में ही छात्रा ने आत्महत्या की है। यह आरोप ये छात्र कॉलेज प्रशासन पर लगा रहे हैं, जिसके बाद पटना के इस कॉलेज की तस्वीर हम आपको दिखा दें। जबरदस्त छात्रों में आक्रोश, एक आत्महत्या, जिसके बाद छात्रों का आरोप ये कि प्रशासन के दबाव में आकर छात्रा ने आत्महत्या की है। एनआईटी की छात्रा ने सुसाइड किया, जिसके बाद कैंपस में जमकर बवाल हुआ। छात्रों का ये हुजूम, हम उस कैंपस की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और इन छात्रों का आरोप ये है कि कॉलेज प्रशासन ने मेंटली टॉर्चर किया, छात्रा पर तमाम तरह के दबाव बनाए और यही वजह है कि कॉलेज प्रशासन ही इस आत्महत्या का जिम्मेदार है। और अगली खबर भी बिहार से ही है। बिहार के सासाराम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मत्स्य विभाग के एक कार्यक्रम में पहुंचे तो वहां तस्वीर कुछ और थी, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री वहां से निकले वहां पूरा माहौल बदल गया। जो लोग वहां पहुंचे थे वो मछली लूटने में लगे। जो बायोफ्लाक बने हुए थे वहां कूद गए और मछली लूटने लगे। यहां तक कि लोगों ने कह दिया कि वो तो इस कार्यक्रम में मछली लूटने ही आए थे। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सासाराम की तस्वीर। और ये लोग जो आपको मछली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, ये लोग पहुंचे थे मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम में, जो मत्स्य विभाग का कार्यक्रम था। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री यहां से गए, इन लोगों ने मछली लूटना शुरू कर दिया। बायोफ्लाक में कूद गए जहां मछलियों को रखा गया था और यहां से मछली लूटते हुए नजर आए। तस्वीरें कैसे बदली, यहां तक कि लोग ये भी कहते नजर आए कि वो इस कार्यक्रम में तो मछली लेने ही आए थे, मछली को लूटने आए थे। देखिए, यही वो लोग हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के जाने के बाद मछलियों की लूट कर दी यहां पर। तो बिहार के सहरसा की तस्वीर आपने देखी। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऋषिकेश की, जहां पर रेलवे स्टेशन पर एक सांप दिखा, जिसके बाद पूरे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आपको बता दें, जहां पर रेलवे स्टेशन पर सांप देखे जाने के बाद लोगों में जबरदस्त जो है वो वहां पर दहशत फैल गई। पूरा मामला और तस्वीर है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश स्टेशन पर खतरनाक सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक बड़ा खतरनाक सांप तेजी से रेंगता हुआ दिखाई दिया। जैसे यात्रियों की नजर सांप पर पड़ी तो लोग डर गए। सांप को रेंगता देख लोग सुरक्षित जगह तलाशने लगे। स्टेशन पर सांप निकलने की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग कर्मचारियों ने सांप को आकर रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। इस सांप की लंबाई लगभग 8 से 10 फीट के बीच बताई जा रही है। राहत की बात यह रही, किसी को शारीरिक नुकसान नहीं हुआ। दरअसल ऋषिकेश के राजाजी नेशनल पार्क का हिस्सा सटा हुआ है, इसलिए यहाँ सांपों का निकलना आम है। वहीं रेलवे प्लेटफॉर्म पर सांप का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में वार पलटवार हो रहा है। एक बार फिर अखिलेश यादव ने इशारों में सीएम योगी पर तंज कसा, तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। यूपी में उपचुनाव से पहले योगी और अखिलेश के बीच बयानबाजी तीखी होती जा रही है। दोनों ही नेता अब एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। बबुआ 12 बजे सो के उठता था। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। व्यक्तिगत हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा, बल्कि बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अखिलेश यादव ने ट्विटर पर योगी की वेशभूषा पर टिप्पणी कर इस सिलसिले को और तेज कर दिया। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा कि भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु भेष में घूमते जग में धूर्त अनंत। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद बीजेपी सहित साधु संतों ने उन पर पलटवार शुरू किया।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके अखिलेश पर पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि अखिलेश यादव कांग्रेस का मोहरा और राहुल गांधी के दरबारी बनने के बाद से भाषा की मर्यादा भूल गए हैं। अखिलेश की बयानबाजी से केवल संत समाज नहीं, प्रदेश के 25 करोड़ जनता भी अपमानित है। ऐसे बयान के लिए आपको सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। वहीं रामा दल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कल्की राम ने अखिलेश यादव को लताड़ लगाई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर जिस प्रकार संत महंतों पर समाजवादी पार्टी के मुखिया बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो हमारे मुख्यमंत्री के पैरों की धूल भी नहीं है, न कभी बन सकते हैं। वो अपने मानसिक दिवालियेपन की खींच उतार तो रहे हैं, लेकिन अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अखिलेश यादव ने इसके बाद एक और ट्वीट करके योगी को घेरा। इसमें अखिलेश यादव ने यूपी की कुछ आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया। हालांकि योगी सरकार जब अपराध पर लगाम कसने के लिए बदमाशों का एनकाउंटर करती है, तो अखिलेश एनकाउंटर पर भी जाति की राजनीति करते हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने करारा प्रहार किया। अखिलेश यादव जी के सीने में फिर से दर्द उठा है, क्योंकि यूपी पुलिस ने सुल्तानपुर ज्वेलर्स कांड में वांछित अजय यादव को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गोली चली है और अजय यादव के पैरों में गोली लगी है। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। अखिलेश यादव जी का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। वो जितना अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी पुलिस अपराधियों को उतनी जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में उपचुनाव होने, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो लोकसभा में मिली हार की भरपाई उपचुनाव में कर पाए। सीएम योगी खुद इस बार प्रचार की कमान संभालते नजर आए। दूसरी तरफ अखिलेश पूरे उत्साह में है। यही वजह है कि इस बार दोनों नेता आमने सामने हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि योगी और अखिलेश के बीच चल रही जुबानी जंग का फायदा किसे मिलता है। यूपी की जनता उपचुनाव में किसे विजयी बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की वादियों में इन दिनों बर्फबारी की जगह सियासी चादर जो है वो बिछी हुई है। हर शख्स जो है, जमहूरियत ये चाहती है कि वो घाटी में विकास के नए पहिए को और रफ्तार दे सके। इसीलिए बढ़ चढ़कर घाटी में लोग जो है वो इन चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत की है। लोग इस चुनाव और कश्मीर के विकास को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो सिर्फ इसलिए नहीं जाना जाता है कि वो यहाँ की राजधानी है, बल्कि कश्मीर की कला की असली पहचान अगर आपको कहीं देखने को मिलेगी तो वो श्रीनगर ही है। लेकिन एक दशक पहले कश्मीर ऐसा नहीं था। अनुच्छेद 370 की बेड़ियों में बंधा कश्मीर आतंकवाद, अलगाववाद और परिवारवाद से जूझ रहा था। पर आज के कश्मीर को अगर आप देखेंगे तो शायद ये नहीं मानेंगे। धरती की जन्नत कहे जाने वाली ये जमीन कभी 370 की बेड़ियों में बंधी थी और यहां होने वाले आतंकी हमलों से लोग डरते थे।